खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, उसके मशकूर और ममनून हैं कि खुदावंद ने हम सबको ये मौका फराहम किया कि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी इबादत कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हम सबको सलामती से यहाँ पर ले आया। खुदावंद ने हमारी हिफाजत की। ज़बूर 18 एक मशहूर पैसेज है और दाऊद का खूबसूरत मजबूर है और इसकी जो हेडिंग है इसमें लिखा है मीर मुगनी के लिए खुदावंद के बंदे दाऊद का मजमूर। इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद से उस रोज कहे जब खुदावंद ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। चुनाचा उसने कहा जब खुदावंद ने उसके दुश्मनों से उसे रिहाई बख्शी तो दाऊद क्या कहता है, इसकी तिलावत करेंगे, इसे पढ़ेंगे। पहली आयत से, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आमीन। दाऊद जो है वो खुदावंद को अपनी सिपर कहता है। दाऊद खुदावंद को अपने छिपने की जगह कहता है। दाऊद खुदावंद को अपना मोहकम किला कहता है। दाऊद खुदावंद को अपना ऊंचा बुर्ज कहता है। और दाऊद कहता है कि मैं अपने खुदावंद को पुकारूंगा और जब मैं अपने खुदावंद को पुकारूंगा, उसकी सिताइश करूंगा, उसकी मददसराई करूंगा तो खुदावंद मुझे मेरे दुश्मनों के ऊपर तसल्लुत बख्शेगा और खुदावंद मेरे दुश्मनों को मेरे खिलाफ पसपा कर देगा और खुदावंद शैतान की तमाम ताकतों को, दुश्मन की तमाम कुव्वतों को मेरे खिलाफ नकारा कर देगा और उनकी तमाम कुव्वतों को ज़ाइल कर देगा। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब कभी भी मैंने दाऊद की जिंदगी पर गौर किया, जब कभी मैं अपनी जिंदगी में कमजोरी महसूस करता हूं तो मैं दाऊद की लाइफ को पढ़ता हूं, क्योंकि दाऊद वो शख्स है जिसकी जिंदगी के अंदर बहुत से मद्दोजजर हैं, जिसकी जिंदगी के अंदर बड़ी नाकामियां भी आई, जिसकी जिंदगी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी जिंदगी के अंदर परेशानियां हमेशा ही रही। जब तक वो जिंदा रहा उसकी लाइफ से परेशानियां दूर नहीं हुई। एक शख्स ने एक दफा मुझे कहा, उसने कहा जी आप दाऊद को बड़ा लाइक करते हैं, दाऊद को बड़ा पसंद करते हैं। बहुत से लोगों के ज़हन में ये बात है कि दाऊद जो है वो गीत बड़े गाता था और वो जंगजू शख्स था, इसलिए खुदा का मंजूर नजर था और खुदा के दिल के मुआफिक था। ऐसी बात हरगिज नहीं है। खुदा प्रस्तिश को जरूर पसंद करता है, खुदा जंगजू लोगों को भी पसंद करता है, ईमान रखने वाले लोगों को भी पसंद करता है। लेकिन दाऊद की सबसे स्पेशल क्वालिटी जो थी वो ये थी कि दाऊद ना सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा रखता था, बल्कि दाऊद शब रोज दुआ में अपने खुदा के साथ वक्त गुजारता था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो मैंने डिस्कवर की ये कि वो अपने खुदा के साथ ज्यादा से ज्यादा रहना चाहता था। उसकी रफाकत और शराकत का भूखा और प्यासा था और यही दाऊद की लाइफ की वो सबसे खूबसूरत बात थी जिसकी वजह से खुदा ने कहा कि एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उस शख्स ने मुझसे कहा कि दाऊद तो मेरी नजर में जितनी दुआ करता था उसकी लाइफ में तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी, उसकी जिंदगी में तो कोई नाकामी होनी नहीं चाहिए थी। मैंने उससे कहा कि भाई तूने उसकी जिंदगी की सिर्फ नाकामियां ही देखी हैं, तूने उसकी जिंदगी की कामयाबियां नहीं देखी। दाऊद वो शख्स था जो भेड़शाले के अंदर अपने बाप की भेड़ें चराता था। अपने बाप की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन वो खुदा के हुजूर खालिस था, उसका दिल खुदा के हुजूर खालिस था। खुदा ने उसे भेड़शाले से उठाया और खुदा ने उसे इस्राएल का पेशवा बना दिया। और बनी इस्राएल की तारीख में ऐसा बड़ा बादशाह नहीं गुजरा, ऐसा जलाली बादशाह नहीं गुजरा, ऐसा जोरावर बादशाह नहीं गुजरा, ऐसा कुवत वाला बादशाह नहीं गुजरा और ऐसा बड़ा जंगजू जिसने जंगें हारी नहीं बल्कि जंगें जीती और बड़े बड़े सुरमाओं को उसने खुदा की कुदरत से पसपा कर दिया। और दाऊद वो शख्स है जिसकी नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। इससे बड़ा शर्फ क्या किसी शख्स को मिल सकता है? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दाऊद इसीलिए कहता है कि मैं अपने खुदा को पुकारूंगा, मैं अपने खुदा की सिताइश करूंगा, मैं अपने गले को फाड़ूंगा और मैं अपने खुदा की ताज़ीम करूंगा और उसके उन तमाम कामों को याद करूंगा जो खुदा ने मेरी जिंदगी में किए हैं और खुदावंद जो कुछ मेरी जिंदगी में आइंदा को भी करने वाला है। दाऊद उसके लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार रहता है और दाऊद के जितने भी ज़बूर हैं उन तमाम ज़बूरों के अंदर वो खुदा की कुदरत और उसके जलाली कामों का बयान करता है। आज हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि हम खुदा को नहीं पुकारते। फैमिलीज के अंदर लड़ाई झगड़े इसलिए हैं क्योंकि हम सुलह सलामती के बादशाह को अपनी फैमिलीज के अंदर नहीं बुलाते। बाप जो है उसका बेटे के साथ कोई रिश्ता ठीक नहीं है, बेटे का बाप के साथ ठीक नहीं है, भाइयों का आपस में कोई ताल्लुक अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं।
बीवी का शौहर के साथ अच्छा नहीं है, वजह यह है कि मियां बीवी ने खुदा के हुजूर में जो अहद किया था वो उस अहद को भूल गए, और जिस खुदा के साथ उन्होंने अहद किया था, लिखा है मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। हमने क्या किया? जिसके हुजूर हमने गवाही ली थी, जिसके हुजूर हमने ओथ लिया था, हमने खुदा को अपने दरमियान में से निकाल दिया। और हुआ क्या? मियां बीवी का रिश्ता कमजोर पड़ गया। जिस मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता है, ना इत्तफाकी है, बेबरकती है उनके घर में, सबसे बड़ी कमजोरी उनकी लाइफ में यह है, उन दोनों मियां बीवी के इज़्दिवाजी रिश्ते के अंदर खुदा मौजूद नहीं। दाऊद कहता मैं खुदा को पुकारूंगा। अगर हमारी लाइफ के अंदर झगड़ा है, हमें सुलह सलामती के बादशाह को पुकारने की जरूरत है। अगर हमारी लाइफ के अंदर थूड़ है, कमी है, और हम रुपए पैसे की किल्लत के शिकार हैं, तो हमें यहोवा यीरे को अपने दरमियान पुकारने की जरूरत है, क्योंकि वो मुहैया करता है। हालेलुया। जब हम यहोवा यीरे को पुकारते हैं तो वो मुहैया करने वाला खुदा है। आज हम सबको इस चीज की अशद जरूरत है कि हम अपने घुटनों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर टिकाएं, उससे मदद मांगें, उससे फरियाद करें कि खुदावंद तू हमारे हालात में मुदाखलत कर, खुदावंद तू हमारे हालात में उतर आ। मुझे बाइबल मुकद्दस में एक आयत बड़ी खूबसूरत लगती है। उसमें लिखा है, जब मूसा मिस्र से निकल गया और वो अपने ससुर के पास रहता था और उसके पास कुछ भेड़ें थी, वो वहां पर उन्हें चराने के लिए लेकर गया, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा उस पर जाहिर हुआ। और आप जानते हैं कि किस तरह जाहिर हुआ? एक झाड़ी उसने जलती हुई देखी, उसको आग लगी हुई थी, लेकिन अगर झाड़ी को इतनी देर आग लगी रहे तो उसको भस्म हो जाना चाहिए। वो भस्म नहीं हो रही थी, वो मुसलसल जलती ही जा रही थी और उसका अलाव बढ़ रहा था। और वो लिखा कतरा कर उसे देखने के लिए गया, तो खुदा ने उससे मुलाकात की, उसे समझ आ गई कि खुदा है। खुदा ने कहा कि मैंने अपने लोगों का रोना और चिल्लाना सुना है, और अब मैं आसमान से उतरा हूं ताकि मैं उनको मिस्रियों की कैद से छुड़ाऊं। क्या हम खुदा के हुजूर रो और चिल्ला नहीं सकते? आज हम अपने हालात पर ववेला करते हैं, अपने जीजों के घर में जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनके हुजूर रोते और चिल्लाते हैं, उनको अपनी मुसीबतें बताते हैं कि शायद इसका बेटा बाहर गया हुआ मेरी बहन का, और इसका दिल पसीज जाए और ये अपने बेटे को कहे कि बेटा तेरी खाला बड़ी तंग है, थोड़े जिन्हों पैसे दे भेज दे। हम अपने बहन भाइयों के आगे जाके ववेला करते हैं, चिल्लाते हैं, दुख करते हैं, अपनी मुसीबतें उन्हें बताते हैं, अपने ही अंदर गिरे जाते हैं। लेकिन दाऊद कहता है मेरी जान तू अंदर क्यों गिरी जाती है? तू क्यों कमजोर पड़ रही है? तू क्यों बेचैन है? तू खुदावंद में अपने आप को मजबूत कर ले, और वो अपने आप को खुदावंद में ही मजबूत करता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम रोते और चिल्लाते हैं तो खुदा उतर आता है, खुदा हमारे हालात में मुदाखलत करता है। क्या आप नहीं चाहते कि खुदा आपके और मेरे हालात में, हमारे हालात में मुदाखलत करें? अगर हम मुसलसल नाकामी देख रहे हैं तो खुदा इस नाकामी को बदल सकता है। अगर मुसलसल आप तंगदस्ती के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं तो खुदा इस तंगदस्ती के जुए को तोड़ सकता है। अगर आप समझते हैं कि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और मैं एक ऐसा शख्स हूं जिससे कोई मोहब्बत नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु आपसे मोहब्बत करता है, और उसने उस वक्त आपसे मोहब्बत की जब आप मोहब्बत करने के लायक न थे, और उसने उस वक्त सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए जान दी जब हम नफरत अंगेज थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज जिंदगी का मालिक हमारे पास है तो सही, लेकिन हमने जिंदगी के मालिक से ताल्लुक कोई नहीं रखा हुआ। हम इस बात के दावेदार हैं कि खुदावंद हमारे साथ साथ है, खुदावंद हमारे साथ साथ है, लेकिन सवाल यहां तक आकर पूरा नहीं होता। खुदावंद हमारे साथ है, क्या हम खुदावंद के साथ हैं? अगर हम खुदावंद के साथ नहीं हैं तो फिर मामला कुछ ठीक नहीं है। खुदा तो लिखा है नेकों बदों दोनों पर सूरज चमकाता है। जो शरारती लोग हैं, शरीर हैं, जो ये मानते ही नहीं कि खुदा कहीं है, खुदा तो उनको भी रोटी खिला रहा है। तो वो लोग जो सिर्फ नाम के ही मसीही हैं, उनमें और उन शरीरों में फर्क क्या है? फर्क तो दाऊद की लाइफ में आप देखें, फर्क ये है, एक ईमानदार जो मसीह के नाम से कहलाता है, लिखा तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम क्या करते हैं? हम खुदावंद के तालिब नहीं हैं, हम खुदा के मुश्ताक नहीं हैं, लेकिन दाऊद कहता है मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में मुदाखलत करता है। आज खुदा चाहता है कि हमें छुड़ाए, और इसी ज़बूर में वो बहुत खूबसूरत बातें कहता है, और इसकी एक मशहूर वर्ष ये भी है, उसने ऊपर से अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। जब हम बहुत पानी में चले जाते हैं, घिर जाते हैं, जब हमें कहीं से सपोर्ट नजर नहीं आती, तो फिर खुदा अपना हाथ बढ़ाता है और खुदा अपना हाथ बढ़ाकर हमें निकाल लेता है। दुनिया के अंदर कितनी भी बड़ी परेशानी हो,
खुदावंद हमें उस पर गालिब आने का फजल बख्शेगा, खुदावंद हमें सरफराजी बख्शेगा। दाऊद ही अपने ज़बूर में कहता है, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते कदमां नूं बख्शी उस्तवारी। वो कहता खुदावंद मेरे कदमों को फिसलनी जगहों पर नहीं पड़ने देता, खुदावंद मेरे कदमों को चट्टान पर इस्तवार करता है ताकि मैं सरफराज किया जाऊं और लोग देखें कि दाऊद का खुदा दाऊद के साथ है। दाऊद ने जाति जूलियत को मारा, दाऊद ने बड़े बड़े सूरमाओं को गिरा दिया और दाऊद के मुल्क के अंदर, उसके खानदान के अंदर फूट पड़ी, उसके बच्चे उससे खिलाफ हुए, लेकिन खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी। अगर हम ये समझते हैं कि हम नाकाम हैं तो हमें खुदावंद के पास आने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, 5 मिनट की 10 मिनट की दुआ कुछ भी नहीं कर सकेगी, ये कुछ भी नहीं कर सकती। 5 मिनट की 10 मिनट की दुआ में कोई इनकलाब नहीं आने वाला। हमने 20 साल 5 मिनट की 10 मिनट की दुआ करके देखी है, उससे कुछ नहीं हुआ, आगे को भी कुछ नहीं होगा। सुन लें, अगर हम खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को बहाल नहीं करेंगे। कल हम ये कलाम सुन रहे थे, पादी साहब ने ये कलाम सुनाया कि एलिया ने लोगों से कहा कि तुम अपने मजहबों को रिपेयर करो, अपने मजहबों को बनाओ। ये कल का उन्वान था कि अपने मजहबों की तामीर करें। वो फैमिलीज जिनके अंदर दुआ होती थी, अब दुआ नहीं, बंद हो गई। वो शख्सी तौर पर जिंदगियां, बहनें और भाई जो पहले दुआ करते थे, अब उन्होंने दुआ करनी छोड़ दी है। या पहले वो बहुत वक्त दुआ करने में गुजारते थे, अब वो 5-10 मिनट की दुआ पर आ गए हैं। तो खुदावंद उन्हें ये कॉल दे रहा है कि वो अपने मजहबों को दोबारा रिपेयर करें। वो मियां बीवी जो पहले मिलकर दुआ करते थे या उन्होंने पहले कभी की नहीं, अब खुदावंद उन्हें कॉल दे रहा है कि वो दोनों मियां बीवी बैठे और मिलकर दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने हालात के लिए दुआ करें। लिखा है पतरस के खत में मियां बीवी के ताल्लुक से कि तुम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हो। और फिर लिखा है कि कहीं तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। जब मियां बीवी की दुआएं रुक जाती हैं तो समझ लें फैमिली की तरक्की रुक जाती है। जब मियां बीवी दुआ करते रहते हैं तो हालात बदल जाते हैं, हालात तब्दील हो जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में यह भी तालीम देती है कि अगर बीवी ईमानदार नहीं है, शोहर ईमानदार है, तो शोहर अपनी बीवी के लिए दुआ करता रहे, खुदा उसकी बीवी को तब्दील कर देगा, बचा लेगा। अगर बीवी ईमानदार है, शोहर ईमानदार नहीं है, तो खुदा उसकी बीवी की दुआओं को सुनकर उसके शोहर को भी बहाल कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि दुआ करें, दुआ से तब्दीली आएगी, दुआ हालात को बदलेगी। दाऊद कहता मैं खुदावंद को पुकारूंगा। दाऊद ने जब जब खुदा को पुकारा, खुदा ने उसे रिहाई बख्शी, खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी। हालेलुया। पतरस तो कैद था, लेकिन कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही थी। क्या हम दुआ करेंगे? अगर हम दुआ करेंगे तो हम हैरान कुन काम देखेंगे। अगर हम खुदावंद के हुजूर अपने घुटनों को टिकाएंगे तो हम हैरान कुन काम देखेंगे। डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं इससे पहले कि कोई कौम अपने कदमों पर खड़ी हो, जरूर है कि उसे अपने घुटनों के बल झुकना आ जाए। अगर कोई कौम घुटनों के बल झुकना जानती है तो वो अपने कदमों पर खड़ा होना भी जानती है, वो अपने सर को फख्र से बुलंद करना भी जानती है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। कल रात ही मैंने एक बड़ी खूबसूरत गवाही पढ़ी, खुदा के एक बड़े जबरदस्त खादम है। वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे बड़े कम थे, मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाला नौजवान था और मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन मेरे पास फीस कम थी, दाखिले के लिए पैसे पूरे नहीं थे। तो वो कहता कि मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की। वो कहता वो गरीब औरत थी और वो लोगों के बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर, लोगों के घरों में सफाई करके पैसे इकट्ठे करती थी और उसके दिल में शौक था कि मेरे बच्चे पढ़ें। और मैं बड़ा बेटा था और मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मेरा बड़ा बेटा कम से कम पढ़े और इसकी जिंदगी से ये गुर्बत दूर हो जाए। और उससे कहा कि मेरी माँ ने दुआ करके मुझे भेजा। कहता मैं सोच रहा था कि मेरे पास तो पैसे ही पूरे नहीं हैं, जब मैं कॉलेज में उस खिड़की के सामने जाऊंगा जहां पर दाखिला जमा हो रहा है तो मैं उस शख्स से क्या कहूंगा, कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी माँ के कहने पर चला गया, क्योंकि मेरी माँ दुआ गो औरत थी और वो दुआ करती थी, खुदा पर ईमान रखती थी, खुदा पर तवक्कल रखती थी और वो जानती थी कि खुदा बड़े बड़े काम करता है। तो वो कहता है कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर स्टूडेंट्स की एक लंबी कतार थी और कोई गाड़ी में उतर रहा था, कोई स्कूटर पे आ रहा था, किसी के पास कोई अच्छी दूसरी कन्वेंस थी। उसने कहा लेकिन मैं पैदल ही गया था, मेरे पास पैसे भी कम थे। कहता मैं इसीलिए पैदल गया था कि कहीं मजीद मैं किराया खर्च के और पैसे ना कम कर दूं। और वो कहता जब मैं लाइन में जाकर लग गया तो कहता पहले तो मैं घबराया, शैतान ने आकर मेरे जहन में और मेरे दिल में आकर परेशानी और खलबली मचानी शुरू की। उसने कहा कि तू अभी यहाँ से चला जा, फजूल तू धूप में खड़ा हुआ है, फायदा क्या है, उस शख्स ने तुझे वापस ही भेजना है, तेरा फॉर्म तो रिजेक्ट होना ही है क्योंकि फीस तो पूरी नहीं है। और उसने कहा कि मैं लाइन में लगा रहा, मैंने शैतान की बात नहीं सुनी। कहता मैंने आंखें बंद की तो मैं देखता था कि मेरी माँ दुआ कर रही। और कहता जब मैंने ये सोचा कि शैतान चाहे जो मर्जी कहे, मेरी माँ मेरे लिए पीछे दुआ कर रही है और मैं दुआ की बेस पर आगे जाऊंगा। और कहता जब मैं खिड़की में गया और कहता कि मैंने उससे कहा कि सर मैं दाखिला लेना चाहता हूँ। कहता उस शख्स ने मेरी तरफ देखा और कहता मैंने उससे कहा कि मेरे पास सर पूरी फीस नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो आपसे फीस मांगी नहीं। उसने कहा आप ये फीस भी ले दें। उसने कहा, उसने ठप्पा लगा के मुझे उसकी चिट फाड़ के वापस दे दी। कहता जो पैसे मेरे पास थे वो भी वापस आ गए। खुदा ने उस शख्स के दिल को इतना नरम कर दिया कि उसने फीस मांगी ही नहीं उससे। वजह क्या थी? उसकी माँ ने दुआ की थी। क्या हम दुआ करेंगे? अगर हम दुआ करेंगे तो हम जलाली कामों को देखेंगे।
और दाऊद ने यही कुछ किया। दाऊद अपनी मुश्किलात को एक तरफ कर देता था और दाऊद दुआ करता था। दाऊद ने जब ज़बूर 63 लिखा था, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया, जब उसने ये ज़बूर गाया था तो आपको पता है जिस पहाड़ की एक तरफ वो चल रहा था उसकी दूसरी तरफ साउल था, अपनी फौजों के साथ उसको मारने के लिए तैयार था। लेकिन दाऊद सुबह सुबह उठता था इस परेशानी से नहीं कि मेरा दुश्मन दूसरी तरफ मुझे मारने के लिए तैयार है और एक बड़ी फौज है, मेरे पास थोड़े लोग हैं। उसका जहन इस तरफ नहीं था कि मेरे खिलाफ कितनी बड़ी फौज है, उसका जहन इस तरफ था कि मेरा खुदा कितना बड़ा है, मैंने उसकी परस्तिश करनी है। हालेलुया। और वो चलता रहा पहाड़ की दूसरी तरफ, और बजाय इसके कि दाऊद साउल के हाथ में आता, साउल दाऊद के हाथ में आ गया। आमीन। लेकिन खुदा ने वहां पर भी उसे बड़ा शर्फ बख्शा और बड़ा वस्फ दिया, उसके दिल को बड़ा किया और उसने साउल को माफ कर दिया। वो दुआ करने वाला शख्स था, खुदा उसके दिल में बसता था, वो खुदा से मोहब्बत करता था और खुदा के इशारों पर चलता था। मासवा एक दो जगह पर जहां वो चूका है उसने बड़ा खमियाजा भुगता है, लेकिन जब जब उसने खुदावंद के साथ अपनी वफादारी को शो किया, खुदा कहीं भी गैर वफादार नहीं हुआ। और मैं और आप भी ये बात जानते हैं कि खुदा कभी बेवफा नहीं हुआ, मैं और आप बेवफा होते हैं। और खुदा कॉल कर रहा है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा कॉल करता है कि हम अपनी पहली सी मोहब्बत में दोबारा वापस आए, ना सिर्फ पहली सी मोहब्बत में बल्कि पहले से ज्यादा मोहब्बत करें। सो दाऊद जो है वो हमें इस बात के लिए उभारता है कि हम अपने खुदावंद को पुकारें, हालात कैसे भी हैं। जरूरी नहीं कि मुश्किल हालात में ही हमने खुदा को पुकारना है। मैले नहीं की कहती है, खुदा यीशु मसीह ने यह कहा था। मैले नहीं की से भी पहले एक खूबसूरत बात यीशु मसीह ने अपने मुंह से फरमाई थी, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और मैले नहीं की कहती है जब हम अच्छे वक्तों में दुआ करेंगे तो बुरे वक्त हम पर नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं, हम बुरे ही वक्तों में सिर्फ दुआ करते हैं, और कई दफा तो बुरे वक्तों में भी नहीं दुआ करते। बुरे वक्तों में हम बुड़बड़ाते हैं, खुदा के खिलाफ बोलते हैं, और जब फिर भी मसला हल नहीं होता, खुदा के खिलाफ बोलने से तो मसला हल नहीं होगा, फिर हम क्या करते हैं, जादूगरों के पास चले जाते हैं और जादूगरों को जाकर खुला पैसा खिलाते हैं और उससे भी ज्यादा लांती होकर वापस लौटते हैं। क्योंकि लिखा है मलाऊन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है। हम खुदा पर ट्रस्ट करने की बजाय हम शयातीन के फरमारवाओं के पीछे चलने लगते हैं, उन पर तवक्कल करने लगते हैं, उनके जादू टूनों पर, उनके झाड़ू पर, उनकी फूंकों पर हमारा ट्रस्ट बन जाता है और हम कहते हैं कि शायद वो ज्यादा जोरावर। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बुत जो है वो कुछ नहीं कर सकते, बुतों के मानने वाले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिंदा खुदा के लोग सब कुछ कर सकते हैं। सो मैं और आप बड़े खुदा के मानने वाले हैं। सो आइए हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें। आज से अहद करें कि हम खुदावंद के हुजूर वक्त गुजारेंगे, क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। जितना ज्यादा वक्त हम दुआ में गुजार सकते हैं, जितना ज्यादा वक्त हम खुदा के कलाम को पढ़ने में सर्व कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेटरमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप दुआ में वक्त गुजारते हैं, कलाम पढ़ने में वक्त गुजारते हैं, तो आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जो कहता है आप समझदार बिजनेसमैन हैं। अगर आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं और दुआ करते हैं तो आप समझदार हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया याद आ गया। एक पादी साहब थे, हमारे दोस्त थे, वो कहते हैं कि मैं चला गया पहाड़ी सिलसिले में, कगान और नरान में शायद वो गए। तो वो कहता है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर कुछ पठान थे, वो रेडी के ऊपर मकई और चने भून रहे थे और लोग उनसे खरीद रहे थे। कहता हमने भी कुछ खरीदे। कहता लेकिन मुझे हैरानगी हुई कि लोग अपने लिए नहीं खरीद रहे थे, वहां पर इर्द गिर्द बंदर ही बंदर थे और वो मकई के दाने उन बंदरों को दे रहे थे और वो बंदर उठाते थे और जल्दी जल्दी उनको उठाकर ऊपर भाग जाते दरख्तों पे। कहता वो एक अजीब मंजर था। कहता मैंने भी कुछ बंदरों को वो चने दिए। कहता लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि उन बंदरों में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनके यहाँ पर बाल नहीं थे, मांस था। और वो कहता कि वो चने उठा के भाग जाते थे, लेकिन थोड़े देर के बाद मैंने देखा कि उनके सब बंदरों के गले यहाँ से फूले हुए थे। वो कहता मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने अपने दोस्त से जो पहले भी कई दफा वहां पर आया था, कहता मैंने उससे कहा कि यार ये बंदर उतरते तो नीचे ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इनके गले यहाँ से लटक जाते हैं, ये क्या मसला है। उसने कहा इनके गले से लटक गए कि इनके गलों के अंदर यहाँ पर 2 थैलियां हैं और ये थैलियों के अंदर चने जमा कर रहे हैं, और जब रात को इन्हें भूख लगेगी, पठान भी यहाँ से चले जाएंगे, लोग भी चले जाएंगे, तो ये अपने गले में जो थैलियां यहाँ से मकई निकालेंगे और वो खाएंगे। पादी साहब कहते हैं कि एकदम से खुदा का रूह मुझसे कलाम हुआ कि बंदर तुमसे ज्यादा सियाने हैं, उन्होंने खुराक को स्टोर कर लिया है, हमारे पास खुराक ही कोई नहीं। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। यिर्मयाह कहता तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। हम क्या करते हैं, कलाम मिलता है, कहते मेरी बाइबल तो उठे रखी, बस हम बाइबल को ट्रैवल कराते रहते हैं। टीवी से उठा के शेल्फ पे रख दिया, शेल्फ से उठा के सोफे पे रख दिया, सोफे से उठा के किताबों में घुसा दिया और फिर भूल गए। बाइबल को कुछ लोग तालीम देते हैं कि अगर आपको खौफ आ रहा है तो बाइबल को सराहने रख रहे हैं। सराहने रखने से कुछ नहीं होगा, सर पे रखने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ लिए फिरने से कुछ नहीं होगा, इसे पढ़ने से और इस पर अमल करने से कुछ होगा। आमीन। सो दाऊद एक ऐसा आदमी था जो ये जानता था कि जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो खुदा मेरी फरियाद को सुनेगा। ज़बूर 141 में कहता है यहोवा मैं पुकारता हूं। उसे अपना नाम नहीं बताया, उसे पता था कि मेरा नाम ऊपर है खातों में। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मैं पुकारता हूं, मेरे वाल तू छेती आ। और दाऊद वो शख्स है जो फरिश्तों को भी कहता है कि सुरीली आवाज में खुदा की प्रस्तिश करो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों,
जब हम खुदा के साथ गहरी रफाकत और बंदगी में चलते हैं, खुदा की हैबत और खुदा का जोर हमारे गिर्द चलता है। दुश्मन हमारे खिलाफ आता जरूर है, एक रास्ते से आता है, लेकिन खुदा उसे 7 रास्तों से भागने पर मजबूर कर देता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन इस तरह से पसबा हो जाए? मैं आपके हमसायों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जिंदगी में उठने वाली आजमाइशों की बात कर रहा हूं। ये भी आपके दुश्मन है। शैतान की उन फौजों का जिक्र कर रहा हूं जो आपके खिलाफ आती हैं, आपकी फैमिली को नाकाम करती हैं, आपके बच्चों को नाकाम करती हैं, आपके शौहर को नाकाम करती हैं, आपकी बीवी को नाकाम करती हैं, आपकी जिंदगी को नाकामी की तरफ धकेल रही हैं। खुदा उन फौजों को पछवा कर देगा। वो एक रास्ते से आई हैं, लेकिन खुदा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा और आप अपनी आंखों से खुदा का यह जलाल देखेंगे और खुदा के हाथ को काम करता हुआ देखेंगे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मैं खुदा को पुकारता हूं? क्या मैं खुदा के जुर्म में झुकती हूं? मैंने बपतिस्मा तो ले लिया, मैंने तौबा तो कर ली, लेकिन उसके बाद मैं तौबा के मुआफिक फल ना ला सकी। खुदावंद आज मुझे अपनी कुव्वत अता कर, खुदावंद आज मुझे अपना जोर अता कर। खुदावंद वो तमाम सुस्ती और काहली जो मेरी जिंदगी के अंदर है, और खुदावंद वो तमाम ऐसी बातें जो तेरे कलाम के खिलाफ है मेरी जिंदगी के अंदर, आज तूने मेरी जिंदगी से दूर कर दे। आइए आप दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करें। ऐ खुदा इन बंधनों को तोड़ दे जो इन जिंदगियों पर हैं, इन हालात को बदल दे, इन हालात को तब्दील कर दे। अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी बरकत को जाहिर कर, अपने आसमान को खोल और इन जिंदगियों को ब्लेस कर, इन जिंदगियों को ब्लेस कर, इन जिंदगियों को छू, इन जिंदगियों को आजाद कर, इन जिंदगियों से शैतान के होल्ड को दूर कर। खुदा अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने मसा को उंडेल, क्योंकि तेरे मसा के सबब से चूहे टूट जाते हैं और तेरे मसा के सबब से पहाड़ हटाए जाते हैं, पहाड़ रेजा हो जाते हैं। खुदा अपने जलाल को जाहिर कर, अपने लोगों के दरमियान अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने बड़े कामों को जाहिर कर और अपनी हजूरी को अपने लोगों के दरमियान जाहिर कर, ताकि तेरे लोग जान जाएं कि तू कल आज और अब तक यकसा खुदा है। तेरी सताइश करते हैं। बस खुदा हम सब पर ये फजल करके हम तुझ में छिपे रहें, तेरे बेटे के खून में छिपे रहें, और खुदा हालात से नजरें हटाकर अपने कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जो हमारे लिए मसलूब हुआ, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। ऐ खुदा हम पर भारी फजल कर, ताकि हम जो तेरे नाम से कहलाते हैं तेरा जलाल जाहिर कर सकें।